एक गांव में दो बच्चे रहते थे। वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बच्चा 8 साल का था तो दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे और साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि वह बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वह घबरा गया। उसने सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, यह बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टी सीधी बातें आने लगी। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था। लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज़ नहीं निकल रही थी, सांसें भी फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़कर गया और उसे लेकर आ गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बांधी और नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर रहा लड़का कहने लगा कि पागल हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो पाएगा। उस 8 साल के लड़के ने कहा कि नहीं, मैं कर दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं, तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग बहुत खुश हो गए थे, बच्चे मिल गए हैं। अब लोग दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सोचे सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना लगाएं। दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब इन दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था तो मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला तो लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचती और तुम 10 साल के बच्चे को खींचकर कुएं से बाहर निकाल दिया। और लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव से बुजुर्ग व्यक्ति जो वहाँ के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं,
ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाला है। अब इसके दो कारण हैं। पहली बात तो यह है कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुमसे नहीं होगा, इसलिए ये बच्चा सच बोल रहा है। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, अगर हम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब हम किसी भी काम को करें तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हमें यह काम करके ही दिखाना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि जब आसपास के लोग कहें कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम उनकी बातें ना सुनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, तो तुम जीवन में सफल ज़रूर हो जाओगे। दोस्तों, जीवन में सफल होना है तो एक कहानी और सुने। कहानी इस तरह है कि गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया एक बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय मुझे बता सकते हैं? तो दादाजी हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब के पौधशाला में ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज़ धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था। पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला कि अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ है? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे के बहुत सी चीज़ों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फ़ायदे भी हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले, और तुम जिस आंधी तूफान से
इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि यह आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बिठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ गया था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को जितना बड़ा शत्रु समझते हैं वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की दोनों प्रेरणादायक कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। यदि आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।